एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल में डाउ तो डाउ में इंसर्ट ऑपरेशन, कोई भी डेटा अगर यहाँ से आ रहा है तो ये डेटा हमें पास करेगा, ठीक है, किसको, डाउ, डाउ ऑपरेशन। तो यूआई सॉरी, यूआई सर्लेट, इसको यूआई को क्या बोलेंगे, यूआई को एमवीसी, बीएसपी एमवीसी में क्या आएगा, व्यू, यूआई क्या, व्यू व्यू, ये क्या है आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर। और तीसरा जो मॉडल है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, मॉडल, मॉडल में डेटा हम कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट का मॉडल क्लास, स्टूडेंट, एक एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इमेज साइज में आ गया फाइल सीधा। ये है आपका व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल। कंट्रोलर, मॉडल, मॉडल का काम क्या है, मॉडल का काम ये है कि स्टूडेंट क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट होता है इसमें डेटा होल्ड करना, स्टूडेंट का डेटा होल्ड करना। और ये किसके अंदर होल्ड किया जाएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि कैसे क्रिएट होता है, न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका इंस्टेंस, इंस्टेंस किसके अंदर होल्ड करेंगे, इस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप S1, ठीक है। जब भी कोई डेटा हमें पास किया जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मुझे पूरा इंस्टेंस पास करना है मेथड के थ्रू, एक इंस्टेंस पास करना है मेथड के थ्रू, तो मेथड क्या बनेगा, क्रिएट मेथड नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट S1, ठीक है, एंड रिटर्न टाइप इंट या कुछ भी ले लो, रिटर्न, रिटर्न बाय डिफॉल्ट। अब बताओ कि ये स्टूडेंट में अभी फिलहाल जावा के अकॉर्डिंग, जावा क्लास के अकॉर्डिंग, जो आप लोग कोड जावा पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग S1 में क्या होल्ड है, डेटा है
या फिर रेफरेंस? S1 में डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू रेफरेंस। रेफरेंस में डिफॉल्ट वैल्यू सर। हाँ, S1 के अंदर रेफरेंस डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। S1 बाय डिफॉल्ट होल्ड करता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। हाँ सर, या कंप्लीट। ठीक है। जब टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करते हैं तो कंपैरिजन के लिए वो डेटा होल्ड करता है, डेटा कंपैरिजन कराने। कि ऑब्जेक्ट का डेटा मिलेगा तो हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है या फिर यूनिक। क्या हो, कभी कभी होता है कि इंस्टेंस डुप्लीकेट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस यूनिक होता है लेकिन ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट। पॉसिबल है कि नहीं? मान लीजिए ये एक राजू नाम का लड़का है, राजू, और इसने एक रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। फिर दोबारा इसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। तो बताइए राजू को 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ? नहीं। क्यों? ये 1 1 इसकी रेफरेंस आईडी है, 2 2 इसकी रेफरेंस आईडी। दोनों का हाँ डेटा, सर, हो दोनों का जाएगा। रेफरेंस आईडी क्या है? यूनिक। लेकिन डिफरेंट। लेकिन ये भी राजू है, ये भी राजू है। इसका भी ईमेल आईडी, इसका भी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, सब कुछ, सारी चीजें A to Z सेम है। अब बोलो डुप्लीकेट हुआ या नहीं सही ऑब्जेक्ट? बात। हुआ सर। हुआ ना। लेकिन इंस्टेंस, डिफरेंट है। इंस्टेंस क्या है? यूनिक है। तो इंस्टेंस चेक करने के लिए जो ये आपका S1 रेफरेंस आता है, तो इस रेफरेंस से पता चलता है ये S1 मीन्स जो होल्ड करेगा अभी, न्यू से इसमें पास किया जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जाएगा 1 1 1। तो ये जब भी न्यू कीवर्ड से क्रिएट होगा तो हर बार 1 1, हर बार अलग अलग आएगा। लेकिन डेटा कैसे चेक करेंगे? डेटा कैसे चेक करते हैं कि इसके अंदर डेटा इक्वल है या नहीं? डेटा लो, टू है? स्ट्रिंग मेथड होगा। डेटा चेक करना हैश कोड कैसे? सर। वो हैश कोड मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लेंगे टू स्ट्रिंग मेथड से कंपैरिजन होता है। सर। इक्वल्स टू। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू मेथड, ये इक्वल, डबल इक्वल ऑपरेटर, डबल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स, इक्वल्स मेथड कौन सा? एक दो है ना, डबल इक्वल ऑपरेटर, एक एक इक्वल्स मेथड। इक्वल। हाँ, तो किससे? इक्वल्स मेथड। सर इक्वल्स। इक्वल्स मेथड का काम क्या है? डेटा कंपेरिजन, है ना। और डेटा। हाँ सर। डबल डबल इक्वल और ऑपरेटर का डबल यूज क्या है? इक्वल, डबल की रेफरेंस, रेफरेंस कंपेरिजन। ठीक रेफरेंस है। कंपेरिजन। और टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है? टू स्ट्रिंग वो मेथड, अपने ऑब्जेक्ट को मैनुअल वे में प्रिंट करने के लिए, हाँ गिवन प्रिंट, इनपुट को। हाँ जो भी इनपुट दिया जाएगा उसको प्रिंट कराना कंसोल पर। ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज है, वो डेटा वो हमें प्रिंट कराना। आज समझ में क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट कंपैरिजन, डेटा हाँ सर। कंपैरिजन और टू स्ट्रिंग मेथड जो होती है वो प्रिंट कराने की, टू स्ट्रिंग। ठीक है। चलिए ये सब बेसिक है, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो मैं आपको सिर्फ तो सिंपली बता रहा हूँ क्या करना है। न्यू कीवर्ड से इसमें क्या आ जाएगा, एक इंस्टेंस रेडी हुआ, ठीक है। लेकिन वो अभी इंस्टेंस क्या है? एम्प्टी। वो अभी इंस्टेंस क्या होगा? एम्प्टी है। तो डेटा इसमें कैसे सेट करें? डेटा सेट कैसे किया जाए? कंट्रोलर। तो ये, सर डेटा सेट करने के स्टेटस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू।
हाँ, तो अभी जो है यहाँ से इनपुट जो आपने लिया, ठीक है, पैरम का। व्यू से इनपुट ले रहे हैं, ठीक, तो व्यू से हाँ इनपुट ले सर। रहे हैं, तो जेसन फॉर्मेट में डेटा क्या हो रहा, आ रहा, स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट में फर्स्ट इनपुट, मान लीजिए सपोज हम अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, की का नेम n1, की का नेम n1 कॉलन, वैल्यूज क्या आ रही है इसके अंदर, वैल्यू जो भी पुट किया जाए, मान लीजिए 1 1, ठीक है, 1 1 कॉमा n2 इंटू जेसन, की ग्लोबली लैंग्वेज है ना, नेटवर्क पे ब्राउजर से सर्वर पे जा रही है, ब्राउजर पेज पे इनपुट देगा यूजर, ब्राउजर से कहा जाएगा सर्वर पे, ये आपका सर्वर है जहां एप्लीकेशन रन हो रहा है टॉम कैट वेब सर्वर के अंदर। यस, ये कौन सा फॉर्मेट है, ग्लोबली लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं जेसन और एक्सएमएल। तो ये क्या काम करता है, डेटा लेकर पहुंचता है। डेटा कहाँ मिलेगा आपको, तो डेटा कैसे, ब्राउजर से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, ठीक पैरम यहाँ, को। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो इसमें ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना, मॉडल क्लास, बोलो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये क्या है, n1, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, अभी स्टूडेंट की दो ही मेमोरी ले लेते हैं, n1 n2, ठीक है, फिलहाल अभी समझाने के लिए। जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट क्या होती है उसके अंदर, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर होती है, n1 और n2, n1 और n2, n1 n2 क्यों रखा हमने, क्योंकि हमारी क्लास की प्रॉपर्टी का नेम, स्टूडेंट एक क्लास है जिसका आप क्या करेंगे, ये मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, एक क्लास स्टूडेंट इज इंट id इन सॉरी n1 n0 इंटू n1, इसको मेंशन करते हैं प्राइवेट, प्राइवेट वेरिएबल, माइक ऑफ करो दोस्तों ना, प्राइवेट इंट, इसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट होगा, ये इंस्टेंस क्रिएट, ठीक है, इंस्टेंस कहाँ क्रिएट करेंगे, किसी डिफरेंट क्लास, ये सारी चीजें तीनों अलग अलग है, ये अलग है, इंस्टेंस क्रिएशन अलग हो रहा, ये क्लास, ये क्या आपका मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये आपका मॉडल क्लास मीन्स एंटिटी क्लास, और इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम का यूज क्या है, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम का यूज बोलो, ब्राउजर से डेटा जो भी आ रहा है इसको रीड करना, हाँ, तो यहाँ से जो भी डेटा आएगा इसको रीड करता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, सिंपल, इसको रीड कर, तो रीड किया डेटा, तो n1 में जो डेटा था, अब उसको अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ इसको सेट करो, तो इसके पास मॉडल क्लास में कौन सा मेथड होंगे सेट और गेट करने के लिए, सेटर मेथड होंगे, सेटर और गेट। हाँ, हाँ सेटर सर। मेथड होंगे और गेट होंगे, गेट तो गेटर। हाँ, तो गेट तो हमें करना नहीं है अभी फिलहाल,
अभी क्या करना है, अब ये एम्प्टी इंस्टेंस है ना, एम्प्टी इंस्टेंस, तो हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम यूज करेंगे S1 के पास मेथड है S1 डॉट, कौन सा मेथड, सेट N1, सेट एंड N1 होगा parenthesis, सेट N1 parenthesis। तो सेट क्या करना है, जो ये N1 हमें रिटर्न करेगा ब्राउजर से, मान लीजिए इसने रिटर्न कर दिए, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, है ना, कंट्रोल एक्स, पहले इसको पार्स करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ, इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, पैरामीटर से रिक्वेस्ट किया, और ये जो इनपुट मिल गया इसको होल्ड करिए इंट, इंट किसी वेरिएबल में num1 में, ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, तो num1 के अंदर शो कर। इसी तरह से आपने क्या किया, num2 को भी आपने होल्ड कर लिया, इसमें आपने पास कर दिया की n2 और ये num2। तो सेट, मैंने बोला स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट करो, सेट करो, क्या सेट करना है, डेटा, है ना। एंड में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डेटा क्या आएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हाँ, तो ये जो पास करेगा इसके अंदर क्या पास कर देगा, 111 111, और इस ये जो पास कर देगा इसके अंदर क्या पास कर देगा, ट्रिपल ट्रिपल। तो N1 N2 को मैं बोला सेट कर दो, तो या तो जैसे कोर जावा में आपने क्या किया, सिंपल num1 सेट num1 तो सेट num2, तो num1 num2 जो होगा कहाँ स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। आज समझ में ये लाइन, ये इसका हाँ सर। फ्लो समझ में आया, यहाँ से डेटा लेंगे, जेसन फॉर्मेट में आएगा, गेट करेंगे, गेट करने के बाद इसको सेट करेंगे इसमें मॉडल क्लास में, जब मॉडल क्लास में सेट हो जाएगा तो हम इसे कहाँ भेजेंगे, मॉडल क्लास, पूरी डेटा सेट करने के बाद एक मेथड कॉल किया जाएगा, इसके अंदर सेट हो गया ना पूरा। अब इसको हम पास करेंगे किसको, एक इंसर्ट स्टूडेंट में। अब बताइए, जो S1 पास कर रहे हैं सेट करने के बाद, S1 है ना ये सब, अब इस बार डेटा एम्प्टी जाएगा या डेटा होगा उसके अंदर, डेटा होगा। डेटा होगा ना। हाँ सर। तो अब स्टूडेंट डॉट S1 डॉट गेट, अगर S1 डॉट गेट करूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, S1 एस डॉट वन डॉट गेट सर, तो नम क्या मिलेगा, S1 डॉट गेट, सर जो S1 में जो आउट जो डेटा स्टोर है नम1 पे, क्या मिलेगा यहाँ पास, जहाँ पे मिलेगा इंट वैल्यू। इंट वैल्यू, क्या मिलेगी, इंट वैल्यू। बाकी लोग को भी समझ में आ रहा ना, इंट यहाँ N1 में वैल्यू तक 1 का N1, तो ये N11 जो आया किसके अंदर स्टोर हो गया, गेट के, तो ये गेट मेथड किसके पास है, स्टूडेंट के पास। यहाँ हमने गेटर मेथड क्यों बनाया था, डेटा गेट कर, तो इसके मेथड बनेंगे N1 और N2 के सेटर्स एंड गेटर्स मेथड बनेंगे। तो फर्स्ट हमें डेटा रीड करने के बाद इसको क्या करना है, इंस्टेंस में सेट करने के लिए, जब इस बार इंस्टेंस में सेट हो जाएगा, डेटा इंस्टेंस से गेट करेंगे, गेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, N1, इसी तरह से गेट करेंगे हम S1 डॉट गेट N2, N2 हमें रिटर्न करता है वो
डेटा इंट एंड। जब ये हमें मिलेगा, अब यहाँ तक आ चुका है, तो इंसर्ट ऑपरेशन, ये इंसर्ट क्या है, एक मेथड, इसमें हम क्या रेडी करेंगे, कनेक्शन, कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे कि आप कनेक्शन रेडी करो। और मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, क्या है क्वेरी। अब यहाँ से इंसर्ट क्वेरी, क्वेरी क्या होती है देखो, क्वेरी कौन सा स्क्रीन पे, एसक्यूएल क्वेरी में इंसर्ट क्वेरी, एसक्यूएल इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट। अब सिंपल क्वेरी चलानी है कि इंसर्ट के लिए कि हम डेटा पास कर रहे हैं, हमारे पास डेटा यहाँ तक आ चुका है। फाइनली एक बार फिर से फ्लो बना दें कि डेटा कैसे कैसे मूव हुआ। हाँ, फ्लो बना दें, नहीं समझ रहे हो कि नहीं, अरे बोलो। अब अभय, आकांक्षा, आप लोग को रोड मैप क्लियर नहीं हो रहा। बोले सर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कर डालोगे सॉल्व। ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सा। ये आपका कौन सा है, ये मैं पार्टीशन कर देता हूँ, सबको अलग अलग पार्टीशन कर दूँ। सबको अलग अलग कर दो। चलिए आपको फर्स्ट टाइम में अपलोड कर दूँ। ये स्टूडेंट इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन, ये इंसर्ट करो। सारे एक साइज को कट करो। हेलो, ठीक है। तो यहाँ से जो डेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टेप वन में लिख रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद। स्टेप वन, ये आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ से गेट करना, तो गेट पैरम, मतलब ये क्या हो गया, स्टेप टू। स्टेप वन, ऐसा कर लेते हैं, स्टेप वन। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू क्या हो रहा है, स्टेप थ्री,
स्टेप 3, डेटा सेट, यूजिंग सेटर मेथड, है ना। डेटा सेट सेटर, तो यहाँ पास क्या होगा, सेटर मेथड, के थ्रू डेटा, ये सारे सब क्या होगा, सेट। इस वेरिएबल, ये वेरिएबल सेट होने के बाद डेटा पास किया जाएगा किसे, डॉग के पास। डाव को। तो डाव का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना, ठीक है। जब डाव का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे उसके मेथड, ठीक है। ये डाव एक क्लास है ना, स्टूडेंट डाव क्लास। सपोज मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, इसके क्लास के नेम से बना रहे, तो मान लीजिए हमने क्या बनाया, अभी फिलहाल स्टैटिक बना लिया, ठीक है। तो स्टैटिक के नाम से डाव डाव डॉट मेथड का नेम क्रिएट मेथड, ठीक। मेथड कॉलिंग हो गई। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को इंजेक्ट करना बोलते हैं। इस मेथड सॉरी इस क्लास को इस क्लास के अंदर इंजेक्ट करना। कैसे इंजेक्ट किया हमने, इस क्लास स्टूडेंट डाव को हमने इसके अंदर लिखा, सर्वलेट में स्टूडेंट डाव डॉट इसका मेथड नेम। तो ये आ गया। अब मेथड नेम को जो भी इनपुट दूंगा मैं, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, डाव के पास चला जाएगा। समझ गया। व्यू को हमने क्या किया, यहाँ से पहले हमने डेटा गेट कर लिया, इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद इस क्लास को इंजेक्ट करा लिया। क्यों, क्योंकि इस मेथड को हमें पास करना है। तो यहाँ से डेटा हमने पहले गेट किया, यूआई से गेट किया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। सेट करने के बाद इंसर्ट मेथड को पास कर दिया। इंसर्ट मेथड कैसे मिला, क्योंकि हमने स्टूडेंट डाव को इंजेक्ट किया। जब हम यहाँ इंजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जो होगा इंस्टेंस मेथड क्लास लोड हो जाएगी। यहाँ इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लोड होगा। और जब एक बार लोड हो जाएगी तो उससे डेटा हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्वेरी लिखेंगे। और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें चाहिए कनेक्शन, और वो कनेक्शन रेडी होगा और जाकर डेटाबेस में इंसर्ट होगा। नहीं समझ में अब भी, तो वही चीज यहाँ पास है, अलग अलग मैंने लिखा है। तो फिर से बताएंगे, 2-3 बार बताऊंगा। फ्लो आपको जब तक आपको एकदम रट नहीं जाता तब तक बताऊंगा, क्योंकि यही फ्लो जो है स्प्रिंग बूट में भी है। बस चीजें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी फ्लो आपका सेम। तो कैसे इंजेक्ट करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, या उसका क्लास के नेम से या ऑटो वायर से इंजेक्ट करना। सेटर इंजेक्शन होता है और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, ऑटो वायरिंग होती है, तो इंजेक्शन कहलाता है। या तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट डाव को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से इस मेथड को क्या इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे। क्या पास करेंगे यहाँ पर बोलो, आकांक्षा आप बता दो, यहाँ पास क्या पास करेंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। S1 स्टूडेंट नहीं, S1 पास करें, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग सही बोला, बट यहाँ पास क्या करना है उसको बोलो, ठीक है। यहाँ क्या पास किया जाएगा, S1,
स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ये है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, हमने पास कर दिए स्टूडेंट डाउ क्लास को, ये है स्टूडेंट डाउ क्लास। तो जब यह S1 पहुंचेगा तो यहाँ S1 क्या लिखा होगा, यहाँ पास इसका क्या लिखा होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट S1। अब S1 में जब हमारा ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ सर्वलेट क्लास पे, सर्वलेट में कंट्रोलर में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेटा यहाँ से फेच करेंगे और सेट कर देंगे ऑब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा तो डाव को कॉल करेंगे और डाव क्या करेगा, पास कर देगा किसको, इस इंसर्ट मेथड के पास। जब यहाँ से आ जाएगा इंसर्ट मेथड तो S1 के रेफरेंस से डेटा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से गेट करेंगे, गेट करने के बाद प्रिपेयर करेंगे क्वेरीज। अब फ्लो समझ में आया? अभी भी नहीं आया? सर आ गया। फ्लो प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हो यार, प्रोग्राम तो मुझे मालूम है इतना जल्दी नहीं आएगा, अगर आएगा वो तो देते रहे, लेकिन फ्लो समझ में आ गया या नहीं? हाँ सर फ्लो ही बोल रहा हूँ। अरे तुम ही बोल रहे हो, और बाकी लोग सो रहे हैं या क्लास छुट्टी है? तुमको तो आ गया और बाकी लोग का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभय और आकांक्षा, सिर्फ एक ही लोग क्लास ले रहे हैं क्या, आप लोग नहीं ले रहे हो? नहीं, रिकॉर्डिंग पर, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास से अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं डायरेक्ट रिमूव कर दूंगा क्लास से, ठीक है? जब आपको क्लास लेना रहे तभी आप लोग क्लास ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग करने के लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जो आप लोग को रिकॉर्डिंग ही सुनना है तो मैं फटाफट वन टाइम ही एक्सप्लेन करूंगा, मल्टीपल टाइम क्यों एक्सप्लेन करूँ सेम चीज़ों को, है ना? फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? चलो आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेरी जो हम लिखने जा रहे हैं, क्वेरी, क्वेरी लिखने के लिए कि हमारे पास सबसे पहले इसमें जेडीबीसी के स्टेटमेंट्स हैं, जेडीबीसी स्टेटमेंट्स, जेडीबीसी स्टेटमेंट्स, इसको समझते हैं। आपको दोनों चीजें सब कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, सर्वलेट एंड जेडीबीसी, जेडीबीसी स्टेटमेंट्स इन जावा, ठीक है? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन जावा, क्या कौन कौन से स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके बाद फिर यहाँ से क्वेरी बताएंगे, यहाँ तक का आता है। जेडीबीसी का टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इन जेडीबीसी statement objects are used to send query command to a database and process the result. JDBC provides various types of statement to execute SQL query efficiently, tailored to application specific needs. Types of statements, statements, prepared statements, and callable statement. A statement object is used for general purpose. A statement object is used for general purpose, access to database, and is useful for executing SQL query runtime. क्या है सिंपल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है? पहला जो स्टेटमेंट्स हैं सिंपल और क्या जनरल पर्पज के लिए हम यूज करते हैं और कुछ नहीं, इसका क्या काम है, रन, सॉरी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करने।
क्वेरी एग्जीक्यूट करें। सिंटैक्स क्या है इसका? कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट की सिंपल एक सिंटैक्स, और कुछ नहीं। ये है सिंटैक्स। लेकिन जो है एग्जीक्यूशन मेथड से कौन, स्टेटमेंट्स, क्रिएट स्टेटमेंट्स एक होता है, दूसरा क्या होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तीसरा कॉलेबल स्टेटमेंट्स। हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? जनरल पर्पस नॉर्मल क्वेरीज वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन एग्जीक्यूशन मेथड ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन मेथड अभी जेडीबीसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन मेथड मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने बना लेंगे इसको अच्छे से। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। एग्जीक्यूशन मेथड कौन कौन से एग्जीक्यूशन मेथड्स? एग्जीक्यूट मेथड्स, एक एग्जीक्यूट मेथड्स। एग्जीक्यूट मेथड क्या है काम इसका? एग्जीक्यूशन मेथड, execute method, execute update, and execute wait. Execution method three types of, क्या है? थ्री टाइप के एग्जीक्यूशन मेथड है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी। इधर क्या है आपका? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या काम यूज में आते हैं? एक स्टेटमेंट्स जो है नॉर्मल स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट्स। ये कनेक्शन है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। दोनों जो है पैरेलली इम्पोर्टेंट है एकदम, एक एक दूसरे। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूशन, इसलिए दोनों एक साथ में आपको लिख बता। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रेडी करना है। स्टेटमेंट क्या रेडी करना है? स्टेटमेंट ये रेडी करना है कि डेटा कौन सा एग्जीक्यूट करना है, डेटा हमें चाहिए। तो डेटा यहाँ पर जब जो हम लिखेंगे यहाँ ये इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन। स्टेटमेंट रेडी करो, स्टेटमेंट क्या है कि डेटा गेट कर लो और क्वेरी बना लो। जब क्वेरी बन जाए तो आप मुझे बताना, मैं वो क्या काम करूंगा उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्वेरी बनाने का काम क्या है? स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। क्वेरी बनाने का काम क्या है? बोले यार, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ये क्रिएट स्टेटमेंट्स, जब स्टेटमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे मींस क्वेरी रेडी हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट क्वेरी। बस सिंपल दो चीजें हैं ना। तो एग्जीक्यूट क्वेरी ये सिंपल एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट अपडेट ये अपडेट करने का काम करता है, और एग्जीक्यूट क्वेरी जो होती है ये फेच करने का, ये सेलेक्ट करने। तो तीन टाइप की क्वेरी होती है। एग्जीक्यूट ये लेगा आपसे इनपुट क्या? स्ट्रिंग इन एसक्यूएल फॉर्मेट। एसक्यूएल फॉर्मेट क्या है? एसक्यूएल फॉर्मेट मीन्स डबल कोट्स के अंदर आप दे दो, और ये सॉरी एसक्यूएल फॉर्मेट बोलो, ये एसक्यूएल क्वेरीज। इनपुट क्या देंगे इसको? क्वेरीज, क्वेरी जो प्रिपेयर करेंगे, तो इसलिए स्ट्रिंग 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 ले रहा है, एसक्यूएल क्वेरीज डबल कोट्स में अभी बता रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट मेथड्स का यूज है कि एग्जीक्यूट एनी एसक्यूएल लाइक सेलेक्ट, insert, update, delete. It returns
रिटर्न्स क्या करता है, ट्रू इफ अ रिजल्ट सेट इज रिटर्न। ये समझो इसका मतलब क्या है। एग्जीक्यूट एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करो, चाहे आप सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट, ये डिलीट, रिटर्न ट्रू। ये रिटर्न ट्रू करता है इफ अगर रिजल्ट सेट इज रिटर्न, रिजल्ट सेट कुछ रिटर्न करता है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। ओके, अपडेट में क्या है, ये रिटर्न ट्रू करता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट आपको जब क्रिएट होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगी, तो रिजल्ट सेट क्या करता है, उसको ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जीक्यूट अपडेट सॉरी, ये होता है डीएमएल क्वेरी। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अलग अलग चीजें है आपकी एसक्यूएल में। एसक्यूएल अभी आप लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट किसी दिन एक काम करेंगे, आप लोगों को वर्कशॉप टाइप का लेंगे, थोड़ा सा अभी टाइम आने दो, एक दो बैच खत्म होने वाले, खत्म हो जाएगी तो आपका वर्कशॉप लेंगे, तो उसमें पूरे क्वेरीज के बारे में सारे बताते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टाइप की क्वेरीज होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो डीएमएल जो होती है डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो क्वेरी यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीएमएल क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन। डीडीएल जो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है, वो टेबल्स, रोज, कॉलम्स को इंसर्ट करना, अपडेट करना, इस सारी चीजों पे काम करते हैं हम लोग डीडीएल, ठीक है। तो डीएमएल मतलब एग्जीक्यूट डीएमएल क्वेरीज, क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लाइक, ये क्या करता है, रिटर्न नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, जो भी रोज, मतलब जैसे कि पहला डेटा स्टोर हुआ इसके अंदर, है ना, पहला डेटा इंसर्ट होगा, तो वो रिटर्न करता है नंबर कि हाँ वन, वन में मिल गया, मतलब वन रो अफेक्टेड, मतलब वन रो, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, वन रिकॉर्ड इंसर्ट, तो ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज, कितने रोज क्रिएट हुए हैं, वन रोज क्रिएटेड। तो इसका मतलब वन रिटर्न करता है क्या, वन, वन रिटर्न किया, उसका मतलब डेटा इंसर्ट। जीरो रिटर्न किया मतलब, अब बोलो, जीरो रिटर्न किया मतलब डेटा नॉट इंसर्टेड। समझ रहे हैं दोनों को मतलब। एग्जीक्यूट क्वेरी जो है ये रिटर्न करता है ट्रू जब रिजल्ट सेट इज रिटर्न, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट इसे रिटर्न करता है डेटा सेट करने के बाद। बट इसके किस बेस केस में, जब रो क्रिएट होता है, रो अफेक्ट होता है, तो ये रिटर्न करता है नंबर। ओके, एग्जीक्यूट क्वेरी में आती है सिंपल सेलेक्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ डेटा आपको फेच करने हैं, डेटा फेच करना है डेटाबेस से, डेटा रीड करना है, तो एग्जीक्यूट सेलेक्ट क्वेरीज। सेलेक्ट क्वेरीज क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, जो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसके अंदर डेटा कोई स्टोर होगा और आप उसको यूज करें। तीन दो चीजें समझ में आ गई। एक आता है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। दूसरा देखो यहाँ पास है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इसमें बना है, बट आपको अभी बताएंगे आपको, देख क्या क्या चीजें हैं यहाँ से। यहाँ से ऊपर वाला छोड़ दो अभी, एक्सेप्शन मैंने बोला था आप लोग को पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ये कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब डेटाबेस ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन यूजर आईडी पासवर्ड, तो कनेक्शन ये वाली ये लाइन छोड़ दो। स्टेटमेंट्स, क्रिएट स्टेटमेंट्स, इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स क्रिएट करो, स्टेटमेंट्स क्रिएट करो, क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद
जो क्वेरी, जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जब ये एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें गेट रेस्पॉन्स देगा कि हाँ आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ है, या सॉरी फेच करने के लिए पूरे रिकॉर्ड आपको रिजल्ट सेट में दे देगा, तब जाके आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से डेटाबेस से डेटा, दो चीजें समझ में आ गई आपको। प्रोग्राम पे बोलो ना, प्रोग्राम पे बिल्कुल नहीं जाना है, प्रोग्राम नहीं समझना है, कोडिंग नहीं समझनी है, फ्लो समझना। फ्लो समझ में आ रहा है? फ्लो आ रहा हो तो बहुत है, कोडिंग एक दिन में 2 दिन में नहीं समझ में आएगी। फ्लो समझना है कि यहाँ से डेटा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे आपको फोकस करना है कि डेटा मेरा यहाँ आया है, जिसके बाद सर्वलेट पे गया, तो सर्वलेट के अंदर क्या हो रहा है, डेटा गेट कर रहे हैं, गेट किए करने के बाद हमने इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा सेट किया है, डेटा सेट करने के बाद डाओ मेथड को, डाओ की मेथड को कॉल किया, मतलब क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, जो भी मेथड, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको डाओ को कॉल किया। डाओ कॉल करने के बाद अब क्या करना है, कनेक्शन रेडी करना है। जब कनेक्शन रेडी होगा तो कनेक्शन जैसे ही रेडी हो जाएगा तो हमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं, और वो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद जब स्टेटमेंट्स रेडी होगा तब मेथड एग्जीक्यूट करना, और जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस से हमें क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। बस इतने ही स्टेप्स हैं। स्टेप्स कितने हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं? सिर्फ अभी स्टेप्स फिलहाल के लिए, अभी आज के लिए आपके पास इतने ही स्टेप्स है। स्टेप 1, डेटा रीड, गेट पैरामीटर्स, सेट इनटू इंस्टेंस। थर्ड स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स क्या है, थर्ड स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स गेट कनेक्शन, ऐसा क्रिएट, कॉल डाउ क्लास, डाउ कॉल, फोर्थ स्टेप डाउ कॉल, फिफ्थ स्टेप्स डाउ जब कॉल होगा तो इसको डेटा गेट, डेटा डाउ से ले लेंगे, गेट करेंगे, गेट करने के बाद सिक्स स्टेप में इंसर्ट क्वेरी, क्वेरीज ऑपरेशन, ठीक है। सिक्स स्टेप में क्या चलेंगे, बोलो, कनेक्शन, कनेक्शन रेडी करें, मान लीजिए ये कनेक्शन, सिक्स कनेक्शन रेडी करो, कनेक्शन रेडी होगा तो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ये आपका स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। इसको धीरे करो, ये स्टेप्स, ये सारे के सारे कोड जो होंगे किसके अंदर होगा, इसके अंदर, डाउ के। ये तो डेटा कनेक्शन का है, डेटा कनेक्शन का छोड़, 6 एंड 7th स्टेप, और 7, 8, ठीक है। कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन है तो शॉर्ट में लिख देता हूँ डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन रेडी हुआ, डेटाबेस कनेक्शन रेडी होने के बाद स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, स्टेटमेंट रेडी, स्टेटमेंट रेडी के बाद मेथड आई, 8 स्टेप है टोटल।
टोटल कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप। कौन कौन से एक बार फिर से रिपीट करो, बताओ। आकांक्षा। बोलो सर। बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा। स्टेप 1 डेटा रीड किया ब्राउजर ब्राउजर से। अच्छा एक काम करो, ठीक है चलो आज के लिए रहने दो, इस सब का फोटो लो। 8 स्टेप्स का आप लोग सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप आप लिख के मुझे बताएंगे कि क्या प्रोसेस हो रहा, प्रोसेस बताएंगे इसके एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स में स्टेप 1 क्या है, आपका यूआई पेज है, यूआई पेज से मूव कर रहे हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर कौन सा है उसका सेलेक्ट करना, जो भी नेम है। वो डेटा क्या काम कर रहा है, गेट पैरम के थ्रू डेटा गेट की जो भी मेथड्स यूज कर रहे हैं उस मेथड का नेम जरूर मेंशन करेंगे। गेट पैरम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम के थ्रू डेटा गेट कर रहे हैं और स्टोर किया हमने क्या, लोकल वेरिएबल में। और लोकल वेरिएबल से डेटा हमने क्या क्रिएट किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया। देन इंस्टेंस में डेटा क्या किया जा रहा, सेट किया जा रहा। तो सेटर मेथड के थ्रू हमने क्या किया, सेट किया डेटा को। सेट करने के बाद डाओ क्लास क्रिएट किया, डाओ क्लास इंजेक्ट किया और उसकी रेफरेंस है या डाओ स्टूडेंट डाओ के पास क्या है, एक मेथड है जो कि क्या बोल रहे हैं, जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो हमने इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का पास किया, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद वहां से डेटा गेट किया। गेट करने के बाद स्टेट में कनेक्शन रेडी किया, कनेक्शन रेडी होने के बाद उसमें स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया। कौन सा स्टेटमेंट्स, कनेक्शन कौन, कनेक्शन के रेफरेंस से डीपी कनेक्शन, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट्स क्रिएट किया। स्टेटमेंट जब क्रिएट हो गया तो एस टी स्टेटमेंट डॉट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही एस टी एम करेंगे तो इसकी रेफरेंस से डेटा एक्सिक्यूट कर देंगे। एस टी लिख देते हैं, एक आख लाइन पे मिले तो ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट क्वेरी कर सकता। क्वेरी एक्सिक्यूट किया, क्वेरी एक्सिक्यूट होने के बाद तो ये रिजल्ट सेट का हमें ऑब्जेक्ट दे दें। एग्जीक्यूट क्वेरी और इसको हमने पास कर दिया क्वेरी, इसको क्या पास कर दें। जैसे आपको आपका प्रोसेस मान लीजिए डेटा स्टोर करना नहीं, सिर्फ फेच करना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी, कनेक्शन रेडी किया, डेटाबेस कनेक्शन, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया, स्टेटमेंट्स रेडी किया। देन स्टेटमेंट हमने क्या दिया, इसको क्वेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी पास की। एसक्यूएल क्वेरी दे देंगे स्ट्रिंग में और ये क्या करेगा, स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स की हेल्प से, कनेक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, ठीक है। तो सिंपल है। कनेक्शन, कनेक्शन मतलब इससे कनेक्ट कर, ठीक है। डेटाबेस इंसर्ट से डेटाबेस, ये क्या किया, इससे कनेक्शन रेडी, कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, स्टेटमेंट्स रेडी, ये स्टेटमेंट क्रिएट स्टेट, क्या स्टेटमेंट्स क्रिएट कर। एंड इसके बाद क्वेरी, क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी यस। इस एसक्यूएल क्वेरी को क्या करना है, इस एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पर ले जाकर डेटाबेस में से डेटा फेच करना है, डेटा क्रिएट करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा डिलीट करना है। उसके लिए क्या है मेथड, कौन सा, एग्जीक्यूशन मेथड, बस। हाँ ठीक है। कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन मतलब कनेक्शन की पूरी लॉजिक लिखा और इंजेक्ट कर दिया डाउ में। डाउ में जब इंजेक्ट हो जाएगा तो इसी के कनेक्शन के रेफरेंस से स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लिए। स्टेटमेंट मतलब ये ब्रिज बन गई हमारी, ब्रिज बन गई। तो अब क्या काम करना है, एसक्यूएल
क्वेरीज लिखनी है, क्या काम करना है। तो हर दो अलग अलग काम के लिए क्वेरीज बनी। मेथड एग्जीक्यूशन, मेथड एग्जीक्यूट किया, वाला मेथड्स में एग्जीक्यूट कर दिया डेटाबेस में, डेटा। जब आप लोग का फ्लो आ जाएगा तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, आप यहाँ से डेटा लेंगे, इंजेक्ट कराएंगे और सर पहला, दूसरा और तीसरे में क्या किया है? पहला दूसरा, पहला स्टेप्स में ब्राउजर से हमने डेटा, ये जो नेम वेरिएबल बनाया है इसको बस गेट किया है, गेट पर ये ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पर n1, ये इसको पार्सेंट के मेथड से पार्स करा के डेटा स्टोर करा दे इसके अंदर। और जो डेटा हमें मिला है वो हम क्या काम किए हैं, जो डेटा हमें मिल जाएगा उसने क्या किया है, स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सॉरी, पहले स्टूडेंट में सेट करेंगे, ये इंस्टेंस के अंदर, ये इंस्टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर सेट करेंगे यहाँ से, ये ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम। ये लाइन छोड़ दो, ये पूरा को पूरा इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। वो पूरा को पूरा मैंने नीचे लिख दिया, जितना आपको समझ इतनी लाइनें। यहाँ से लिया आपने n1 n2, ये आ गया। इसमें क्या आएगा, यहाँ से मान लीजिए यूजर ने पास किया 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। 10 को कन्वर्ट किया जाएगा इसके अंदर इंट में, इंट जो है 10, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने s1 का ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पास कर दिया 10, तो ये क्या कर देगा, सेट कर देगा इस पे ये मेमोरी में। इसके अंदर क्या आ जाएगा 20, s1 डॉट ये n2 में, ये इसको जो इस मेमोरी के अंदर, जब ये मेमोरी सेट हो जाएगा तो हम इसको क्या पास कर देंगे, इसका रेफरेंस s1 को, s1 ए सॉरी क्रिएट मेथड को। तो क्रिएट मेथड का काम क्या है, क्रिएट मेथड का काम ये स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमें कैसे मिलेगा, स्टूडेंट डाउ, यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस क्लास को इसी के अंदर कॉल कर, स्टूडेंट डाउ क्लास को। तो स्टूडेंट डाउ क्लास को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें क्या मिल जाएगा, क्रिएट मेथड। जब क्रिएट मेथड मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, ये स्टूडेंट s1 यहाँ चला गया है, तो उससे क्या करेंगे, s1 से डॉट गेट कर लेंगे। गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेट किया, स्टूडेंट डॉट गेट मेथड कॉल के, यहाँ डेटा आ जाएगा आपका क्या 10, यहाँ आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन रेडी करेंगे। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, पहले कनेक्शन की लॉजिक लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन का, उसको इंजेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। इंजेक्ट करने का मतलब कॉल कर लेंगे, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो उसके इसके रेफरेंस से जब आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेट, ये एक स्टेटमेंट्स क्रिएट कर देगा, ब्रिज बना देगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट्स की हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से एग्जीक्यूट क्वेरी, तो जो क्या क्वेरी है आपकी, वो क्वेरी एग्जीक्यूट करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको डेटा फेच करना है तो ठीक है, रिकॉर्ड मिलेगा, डेटा इंसर्ट करना है, रिसोर्स क्रिएट करना है तो रिसोर्स। अब समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल। यहाँ से ब्राउजर से डेटा यहाँ से चला, यहाँ से आया, यहाँ से पास हुआ, कन्वर्ट हुआ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को मेमोरी में गई, डाव को कॉल किया, डाव ने क्या किया, फिर से गेट किया, गेट करने के बाद क्वेरी चलाई, गेट करने के बाद कनेक्शन रेडी किया, कनेक्शन रेडी होने के बाद स्टेटमेंट्स बनाया, स्टेटमेंट्स में डेटा क्या किया, सेट किया, देन इसके बाद क्या क्वेरी एक्सिक्यूट करनी है, क्वेरी प्रिपेयर हुआ और रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, रिजल्ट क्वेरी चली और एसक्यूएल चला गया, डेटाबेस में स्टोर हो गया और हमें रिटर्न मिल गया रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। अब इसको वापस से क्या करेंगे, यूआई पेज पे भेज देंगे। सक्सेस है या फेल है देख लो, पूरी गंगा नदी की तरह बन गई हम लोग का पूरा डायग्राम। एक भी पूरा मैंने बताया ना, पूरी प्रोग्रामिंग एक इनपुट पर है, एक इनपुट और आउटपुट। अभी आप देखिए यहाँ जो स्टार्टिंग की फर्स्ट डे क्लास जिसने मेरा अटेंड किया होगा, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, आज देख लो इस चैन को जिसने छोड़ दिया, इनपुट और आउटपुट की चैन, इनपुट की चैन जहां छूटी तो प्रोग्राम में एरर, फिर प्रोग्राम उसको नहीं समझ में। फ्लो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
कहाँ भी कहीं भी अगर आपके यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए आपका घर है, पानी नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ इसका मतलब कि कहीं न कहीं यहाँ से पानी का रास्ता बदल गया। यहाँ से कुछ ब्रेकर आया है, यहाँ से कुछ जाम हो गई है पाइप में, या फिर कुछ कट गया है जहाँ से पानी का पानी फ्लो दूसरी तरफ पहुंच रहा है, इसलिए आपका डेटा डेटाबेस तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका क्या मतलब? सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से डेटा यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो डेटा मतलब जो है ये पानी की तरह एक फ्लो है। जैसे जैसा आप फ्लो बनाओगे वैसा वैसा वो बहता चला जाएगा। समझ? सिर्फ हमें ये एक जगह से दूसरे जगह डेटा को पहुंचाना है। अब जब डेटा को डेटाबेस तक पहुंचा दिए तो बात ही खत्म। अब बचा क्या? समझे? बना लोगे ना? हाँ, अभी प्रोग्राम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो का माइंड में सेट होना। 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपके माइंड में फ्लो नहीं आएगा। एक बार फ्लो आ जाएगा तो प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं, सारा प्रोग्राम तो आधा से ज्यादा मैंने लिख ही दिया है। 1 2 3 दिन लगेगा आप लोग को इसमें हैबिचुएट होने में। 1 2 3 दिन में आप लोग को इजी लगने लगेगा, ठीक है? चल, ओके गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।